सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप फादर सन डॉक्टर डुओ हैं और विटिलिगो सोराइसिस को अपनी लाइफ का आपने काम क्यों बनाया, और इसमें अप्रोच जो है एक वो क्या आपने अप्लाई की उसके बारे में बताएं सर। लता समय का आप ज़्यादा इसमें हमने जो नोटिस किया, जैसे मैं MBBS डॉक्टर हूँ, फादर साहब जो हैं वो BMS डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे हमारा एक डुअल अप्रोच आता है जहाँ पे कि हम ईस्ट मीट्स वेस्ट अप्रोच इसे कहेंगे ना, ट्रेडिशनल मेडिसिन मीट्स मॉडर्न मेडिसिन वाला अप्रोच हमारा है। उसका रीज़न ये है कि जैसे सर ने बताया कि उन्होंने नोटिस किया कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्टिग्मा है हमारे देश में कि जैसे हम भी जब OPD करते हैं तो पेशेंट आते हैं तो बिहार में काफ़ी बार वो क्या करते हैं कि पूरी पूरी फैमिली को वो बॉयकॉट कर देते हैं, है ना, उनकी पूरी पूरी परिवार में शादी नहीं हो पाती है। तो इस टाइप का स्टिग्मा है छोटे शहरों में, Tier 2 शहरों में ये प्रॉब्लम है। हालांकि मैं अब देख रहा हूँ जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो नई नई जनरेशन आ रही है उसमें थोड़ा सा उनको एक्सेप्टेंस का वो ट्रेंड चल पड़ा है, तो वो स्टिग्मा इसको उतना नहीं मानते जितना कि एजेड पॉपुलेशन हमारी देश की मानती है। हाउएवर अभी भी मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जो हमारा देश है 90% वो अभी भी बिलो पॉवर्टी रहता है। हमारा जो देश है वो Tier 2 Tier 3 में ही आता है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है। और कहीं ना कहीं आपने भी नोटिस किया होगा हर एक की जो मॉडर्न डर्मेटोलॉजी है हमारी वो थोड़ी थोड़ी कॉस्मेटोलॉजी की तरफ जा रही है। कहीं ना कहीं जितने भी नए बच्चे जो ग्रेजुएट होते हैं, मेरे साथ के भी जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं जो डर्मा करते हैं, MD करते हैं, उनको कहीं ना कहीं रहता है प्रोसीजर करना, फिलर्स करना, बोटॉक्स प्रोसीजर्स, फेशियल्स, मेडिफेशियल्स, थोड़ा तरफ कॉस्मेटोलॉजी, हेयर ट्रांसप्लांट। आई आल्सो नीड इट। तो को डर्मेटोलॉजी जो है ना, जिसमें कि एक्चुअल स्किन की जो डिजीजेस का जो इलाज है वो कहीं ना कहीं हमने नोटिस किया कि हु इज सर्विंग दैट पॉपुलेशन। तो जब इतना बड़ा स्टिग्मा है हमारे देश में, जहां मान लो इवन दो विटिलिगो सिर्फ देश की 1 या 2% आबादी को हो रहा है, लेकिन वो जो 1 या 2% आबादी है उनका जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है, उनको ये बोल दिया जाता है कि दिस इज जस्ट अ स्किन डिसऑर्डर, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन ये बोलना बड़ा आसान है, लेकिन उसके घर परिवार में जो समस्या उसको देखने को मिल रही है पीछे, वो आपके कह देने से कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो, वो एक्सेप्ट नहीं करता। पेशेंट इस बीमारी को लेके सुसाइड तक कर रहा है। Oh my God. तो आपका ये कहना हो उसको कि दिस इज जस्ट अ स्किन डिसऑर्डर और ये इसकी कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्किन पे हो रहा है, इसका अंदर कोई प्रभाव नहीं है। तो वो मैं समझता हूँ, मेरे अपने सभी डॉक्टर्स के अपने अपने व्यू पॉइंट होते हैं। मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा सा ये है कि इट इज डेफिनेटली अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर, क्योंकि इसका इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो वहां पे फिर हमने जो डुअल अप्रोच हमारी रही है कि कैसे इसको हम लोग ट्रीट करें। इस बीमारी को मॉडर्न मेडिसिन में लाइलाज कहा गया है, इनक्योरेबल कहा गया है, बिकॉज इलाज एंड लाइलाज इज ऑल्सो अ वेरी ग्रे एरिया। इलाज का मतलब होता है ट्रीटमेंट। अब लोग कहते हैं कि इसका क्योर नहीं है, लेकिन इवन दो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर है जिसका क्योर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट तो है, राइट। सो ट्रीटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड द पेशेंट रिक्वायर्स अ गाइडेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जहाँ पे कि आप उसकी हैंड होल्डिंग करें, आप उसको मेंटली भी सपोर्ट करें, आप उसको काउंसिल करें अच्छे से, और आप उसको ऐसी ट्रीटमेंट दें जो उसको रिजल्ट लाके दे, विजिबल और इंटरनली।